श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण 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 नारायण। 19 सितंबर। आनंद रस रत्नाकर। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 प्रेम गीत हैं गोपियों के। प्रणय गीत, युगल गीत, गोपी गीत, वेणु गीत और एक और है तो भ्रमर गीत। तो युगल गीत पे परम पूज्य महाराज जी के जो प्रवचन हुए थे, अलग से ग्रंथ छप गया है। तो उसी ग्रंथ में से 34 और 35 पृष्ठ पे जो सामग्री है वो आज के पृष्ठ में हमने ली है। किसी श्लोक विशेष की व्याख्या में महाराज जी बता रहे हैं, मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। तो मुकुंद यानी हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी के कई नाम हैं। दामोदर भी उनका नाम है, गिरधारी भी उनका नाम है, गिरधर भी उनका नाम है, कृष्ण भी उनका नाम है, कान्हा भी उनका नाम है। तो मुकुंद भी। तो मुकुंद का अर्थ महाराज जी कर रहे हैं शुरू में, क्योंकि प्रभु से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। ये तो शीर्षक तो सबके समझ में आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो जितना है वो तो दुख ही है। जो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख कहिए या जो असली आनंद है प्रेम का, भक्ति का, वो तो ठाकुर जी से ही है। तो मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति दे। तो आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि मुक्ति कोई बंधन में हो, पाश कहते हैं, पाश, बाहुपाश, बाहु का बंधन है ना। हमने उनको बाहुपाश में जकड़ लिया। तो पाश हो, जहाँ बंधन हो, वहाँ मुक्ति की बात आती है। पर शुरू में ही बताएंगे कि लोगों को पता ही नहीं है कि बंधन क्या है। तो एक प्रकार की चुटकी भी ली है महाराज ने शुरू में आज के पृष्ठ में, पर बाद में ये समझाया है कि बंधन है क्या। तो अष्टपाश बड़े प्रसिद्ध हैं, और वो अष्टपाश क्या है, 8 पाश, उसको स्वयं महाराज जी बताएंगे। और फिर अंत में बताएंगे कि ठाकुर जी जो हैं वो उन सब अष्टपाशों से मुक्त कर देते हैं। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति दे। तो जिसको बंधन ही न हो उसको मुक्ति कहाँ से दे? ये संसार के लोग कहते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, पर समस्या क्या है सुनो। मुक्ति चाहिए तो पहली बात तो यह है कि तुम पैसे से बंधे हुए हो, इससे मुक्ति चाहते हो? प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री। बोले ना ना महाराज, पैसे से मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर दूसरा प्रश्न, अच्छा परिवार से मुक्ति चाहते हो? बोले ना महाराज। भाई तुम पैसे से मुक्ति नहीं चाहते हो, परिवार से मुक्ति नहीं चाहते हो, अच्छा तुम ही बताओ किससे मुक्ति चाहते हो? तब वो बताता है कि ये चाहते हैं महाराज कि नरक स्वर्ग में न जाना पड़े, फिर जन्म न हो, मरने के बाद जो बंधन है उनसे हम छूटना चाहते हैं। तो अब ये जो चुटकी महाराज ले रहे हैं, क्या चुटकी ले रहे हैं? बोले कि मरने के पहले जो बंधन है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोले कौन सा बंधन है? मरने के पहले कोई बंधन ही नहीं है। हम तो जो नरक स्वर्ग में जाना पड़े ना, जन्म ना हो, मरने के बाद जो बंधन है उनसे हम छूटना चाहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मरने के पहले जो बंधन है उसका क्या विचार किया आपने? बोले वो कौन से बंधन है? बोले स्त्री का बंधन, पति का बंधन, धन का बंधन, बंधु बांधवों का बंधन, है ना। तो ये जो है इन बंधनों से छूटना चाहते हो कि नहीं? तब वो कहता है कि ना महाराज, ये तो चल रहे हैं सो ठीक है ना। ये जैसा जो चल रहा है बंधन, है ना, उसको उसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है वो ठीक है, ये तो जैसा है वैसा ठीक है। तो बोले फिर क्या चाह रहे हो? बोले मरने के बाद कोई बंधन न रहे, ऐसा चाहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि
मनुष्य धन के साथ बंधा है कि बंधु बांधव के साथ बंधा है कि परिवार के साथ बंधा है, यह तो उसको ख्याल ही नहीं होता। तो ये एक सामान्य रूप से महर्षि ने यहाँ चुटकी ले ली कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि किन किन बंधनों में मैं फंसा हूँ। अब ये अगले पैराग्राफ में जो सचमुच के अष्टपाश हैं उसकी चर्चा महर्षि कर रहे हैं। वो अष्टपाश क्या हैं इसी पैराग्राफ में अंत में जाके गिनाएंगे। तो पहले तो अष्टपाश में से 3 की चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये जो मुकुंद प्रेम है यह घृणा का विस्मारक है। सबसे पहला पाश है घृणा। घृणा यानी नफरत, द्वेष। तो ये जो है यही हमको बंधन में डाले है। हमेशा व्यक्ति अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो जिससे वो परेशान है उसी का बार बार चिंतन होता है। तो ये जो घृणा है वो बंधन है, वो उसको समझ में ही नहीं आती है बात। पर मुकुंद प्रेम करता क्या है अब महर्षि समझा रहे हैं। आज का जो शीर्षक है मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। तो जिसका ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, अब देखिए उसके जीवन में क्या होगा। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है ना, या भगवान से प्रेम हो जाता है, उसमें घृणा नहीं होती। सीधी बात है। क्यों? अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। ध्यान देना, यानी ये जो है सगुण साकार में जो प्रेम है भक्ति में परमार्थानंद जी समझा रहे थे कि शुरुआत होती है, हम चाहे सद्गुरु में हो और अथवा जो सद्गुरु ने बताया है ना, जो इष्ट मंत्र दिया है, तो वो जो ठाकुर जी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे देवी हो, तो उसके प्रति हमारा प्रेम, यहाँ मुकुंद के प्रेम की बात चल रही है। तो होता क्या है कि शुरुआत होती है एक भक्ति से, यानी एक से हमारी भक्ति हो गई। फिर आगे चल के धीरे 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 जैसे समझदारी बढ़ती है भक्ति में, तो फिर समझ में आता है कि वही जो हमारे ठाकुर जी हैं वो सब रूपों में है। उसको कहते हैं विश्व रूप। तो विश्व रूप यानी भगवान, पहले तो अर्जुन है ना कृष्ण से प्रेम किया, और फिर वही कृष्ण ने अपना 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया कि जितना जो कुछ है वो सब मेरे में ही है। तो ये जो है इससे फिर उसका, इसीलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। घृणा कैसे हट गई? अब ये बात समझ में आ गई दूसरी स्टेज पे, भक्ति की स्टेज में, कि सब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। तो भगवान के सिवा जब कुछ है ही नहीं और वो हमारा प्यारा है ना, तो फिर घृणा किससे होगी? घृणा के लिए स्थान ही नहीं रहा। इसलिए महर्षि समझा रहे हैं कि देखो, ये जो मुकुंद प्रेम है ये घृणा का विस्मारक है। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है उसमें घृणा नहीं होती, अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है ना। तो ये जो है विशेष बात है कि जो शुरू वाला भक्त होगा उसमें ये घृणा हटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो है ना देखेगा, अभी वो सब रूप में ठाकुर जी को नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए उसको लगेगा कि नहीं भाई ये बात गलत कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, तो उसके प्रति घृणा होगी। पर आगे चल के जब ये भक्ति बढ़ेगी तब इतना आनंद आएगा कि भाई ठाकुर जी के सिवा तो कुछ है ही नहीं, वो ठाकुर जी सब कर आ रहे हैं, है ना। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को कहा कि आपके आश्रम में जो है ना, इतना ये लोग गलत कर रहे हैं और आपके मैनेजर जो हैं ये कर रहे हैं, आप देखते ही नहीं है कुछ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि देखो भाई, हम महात्मा बने, हमने घर छोड़ा इसके लिए तो छोड़ा नहीं, है ना, हमने तो ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए छोड़ा। और वो ठाकुर जी अपना देख रहे हैं, है ना, इनको पहुंचना तो पड़ेगा वहाँ जवाब देने के लिए, जवाब देना पड़ेगा कि नहीं। तो ये लोग जो कर रहे हैं उसका कर्म का फल भोग उनको मिलेगा, है ना, हमको क्या चिंता करनी। तो इसलिए अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। मतलब ठाकुर जी जिससे जो करवा रहे हैं, है ना, महापुरुष उसको समझने लगते हैं। तो साधक लोग भी जब इस स्थिति में आ जाते हैं कि भाई सब ठाकुर जी कर रहे हैं, इसीलिए हमको श्याम जी की बात बार बार याद आती है। गुमान को बताया कि भाई देखो, है ना, फिर उसका मिश्रा का भी कह दिया कि भाई ठाकुर जी चाहते हैं कि
तो ये बात हमेशा हृदय में रखनी चाहिए, है ना। अब वो बेचारा पुजारी है, पर उसको ये बात समझ में आ जाती है समझाने से कि भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, ठाकुर जी तो सर्वसमर्थ है, अगर वो चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। अगर प्रियतम को ऐसे पसंद है तो ठीक है, ऐसे पसंद। हम तो अपनी पूरी सेवा करेंगे, हम अपनी सेवा में, है ना, कोई ये नहीं प्रमाद करने के लिए कि भाई चलो ऐसे ही ठीक है ना, हम नहीं उठते उसी में भगवान को अच्छा लग रहा है, ये नहीं। तो कह रहे कि अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। मतलब प्रियतम तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि भाई व्यक्ति अनुशासित न रहे, है ना। पर अब सचमुच में कोई अनुशासित नहीं है, तो उसमें उन्होंने हमको तो नहीं कहा ना कि भाई तुम्हारा ठेका है, तुम जाके उसको अनुशासित करो। समझो कि ठेका दे रखा है तो जाके करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है, तो ये घृणा नहीं होती। तो यहाँ देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हमारे मेहशानंद जी महाराज। तो हमने फिर उसको अंडरलाइन कर लिया। अच्छा। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तो याद रहता नहीं है, तो उसको पृष्ठ को हम लिख लेते हैं। तो 260 में फिर उसको पूरे को ही हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर कभी कभी पृष्ठ भी अलग से बना लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि वेदांती जिस ईश्वर को मानता है, वेदांती कहो या भक्त कहो एक ही बात है, क्योंकि जितने वैष्णवाचार्य हैं उन्होंने भी, अभी देखिए भक्ति वेदांत प्रभुपाद, वेदांत शब्द है कि नहीं। अच्छा, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत तो वेदांती है, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत, सब में अद्वैत पढ़ा है, सब में वेदांत पढ़ा है। तो वेदांती कहो भक्त कहो, उनका जो ईश्वर है वो सर्वसमर्थ पूर्ण सृष्टा है। हाँ, ऐसी कारणता स्वप्न के प्रति हमें ही मिल जाती है। बोले कि ये पूर्ण सृष्टा है जगत का, ये बात समझ में नहीं आती, यानी वो ही बना, वो उसी ने बनाया। तो बोले कि वो तो स्वप्न में हम करते ही हैं, स्वप्न के हम ही उपादान और निमित्त हैं। हमारा मन ही वहाँ सब कुछ बन जाता और हम ही बनाने वाले हैं, हम ही बनने वाले, हमारा मन ही सब बना हुआ है। अतः ये कारणता अप्रसिद्ध नहीं है। तो ठाकुर जी में जो हम लोग ये कारणता मानते हैं कि वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो कोई अप्रसिद्ध नहीं है। हम खुद स्वप्न में ये करते हैं तो इसलिए वो प्रसिद्ध है। साधक के लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसे याद रखकर वह संसार की हर चीज को और परिस्थितियों को प्रेम से, भक्ति से स्वीकार कर सकता है, आदर दे सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जब हमारे प्रेमी ठाकुर जी हैं, वही सब बने हुए हैं और उन्होंने ही बनाया है, तो हर परिस्थिति और हर चीज़ को प्रेम से, भक्ति से स्वीकार कर सकता है। और इतना ही नहीं, आदर दे सकता है। अंदर ही अंदर हृदय में आदर भी है उसके। भाई घटना कुछ ऐसी हो रही है, गड़बड़ है, बोले कोई उसके लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि करने वाले प्रभु हैं। तो भक्ति से स्वीकार भी कर सकता है, प्रेम से, और आदर भी दे सकता है। जगत का प्रत्येक परिवर्तन परमेश्वर के निर्देशन से ही हो रहा है। कल आपने बताया कि भाई कैसे बीएसपी और एसपी और कांग्रेस, है ना। तो ये तो बहुत छोटी घटना है। वहाँ जब देवता लोग गए कि भाई ऐसे ऐसे अमृत का, मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृत का तुमको ये करना पड़ेगा, तो बोले कैसे करें? तो बोले इस समय तुम जो है दैत्यों से दोस्ती कर लो, है ना। अब देवताओं को कह रहे हैं दैत्यों से दोस्ती कर लो, तो बीएसपी एसपी जो है ये तो सब दैत्य लोग ही ये आपस में दोस्ती कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। भाई बीजेपी अगर बीएसपी से मिल जाए या एसपी से मिल जाए तब कहेंगे कि भाई ये क्या गड़बड़ हो रही है ना। तो कह रहे हैं कि जगत का प्रत्येक परिवर्तन, ये परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर एक को सत्ता का लालच है ना। वो सत्ता का लालच ऐसा है कि हम कुछ भी करें, है ना, एक बार आ जाए सत्ता में, वो एक बार वो हो गया ना, उसका सिंह को एक बार उसका मनुष्य के मांस का स्वाद मिल जाता है ना, तो फिर तो बड़ा हावी हो जाता है। तो जगत का प्रत्येक परिवर्तन परमेश्वर के निर्देशन से ही हो रहा है। यह मालूम रहे तो विषाद को, शिकायत को स्थान ही नहीं रह जाता है। प्रत्येक वस्तु के आकार में
हर व्यक्ति के आकार में परमेश्वर ही उपस्थित है, यह याद रहे। तो दुरुपयोग दुर्व्यवहार का अवसर ही नहीं रह जाता। अच्छा, अब कह रहे हैं कि भाई ये जो दुष्ट लोग हैं, सुनो, दुर्मार्गी, दुष्ट का मतलब दुर्मार्ग में चलने वाले, तो दुर्मार्गी आदि प्रतीत होने वाले और उन्हें वैसा करने की सामर्थ्य देने वाले एक ईश्वर का भक्त उनके प्रति द्वेष नहीं कर सकता। भाई दुर्मार्गी आदि जो हमको प्रतीत हो रहे हैं, पहली बात है ईश्वर ने सृष्टि सच्ची बनाई नहीं। क्यों? जैसे स्वप्न हम बनाते हैं, सच्चा कौन सा होता है ना? तो अब वो जागृत को हम लोग सच्चा मान रहे हैं। तो शास्त्र और गुरु बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये भी सच्चा नहीं है, और चूंकि हम उसको सच्चा मान रहे हैं इसलिए कहना पड़ रहा है मेषानंद गिरी जी को कि दुर्मार्गी आदि प्रतीत होने वाले, दुर्मार्गी है नहीं, है ना, पर हमको प्रतीत हो रहा है कि भाई हम सन्मार्गी हैं, वो दुर्मार्गी है। तो वो भाई स्वप्न में तो दोनों एक ही है। हमारा मन ही दुर्मार्गी बना हमारा ही, है ना। हम किसी को, या हमको कोई पीट रहा है या हम किसी को पीट रहे हैं, तो वो जो पीटा जाने वाला है वो भी मैं हूँ, है ना, और पीटने वाला भी मैं हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं, वो रामकृष्ण परमहंस इसको बड़ा बढ़िया कहानी के रूप में सुनाते थे। बोले कि किसी को पीट पाट दिया दुष्टों ने, महात्मा था तो बेचारा बेहोश पड़ा था। तो एक संत वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, भाई इसको उठाओ, है ना, ले चलो आश्रम में। किसी ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, और फिर वहाँ थोड़ी चिकित्सा हुई और थोड़ा, है ना, पानी वानी पिलाया, फिर बाद में थोड़ा, है ना, दूध वगैरह शरबत वगैरह बना के, तो थोड़ी आंखें खोली। तो आंखें खोली तो उसको लगा मूर्छा तो दूर हो गई। जो सेवा कर रहे थे महात्मा जी भी वहीं थे। तो बोले कि बेटा, है ना, शरबत कौन पिला रहा है, तू देख रहा है क्या, शरबत कौन पिला रहा है? तो क्या बढ़िया उत्तर दिया उसने, बोले जिसने पिटाई की वही शरबत। तो जो दुर्मार्गी है, तो दुर्मार्गी आदि प्रतीत होने वाले, और उन्हें इसलिए दुर्मार्गी है नहीं पर प्रतीत हो रहे हैं हमको, है ना। देखिए अब उसका कितनी बढ़िया दृष्टि है कि जो शरबत पिला रहा है उसी ने तो पिटाई की थी, है ना। तो दुर्मार्गी आदि प्रतीत होने वाले और उन्हें वैसा करने की सामर्थ्य कौन दे रहा है? ठाकुर जी। वही तो ये सृष्टि बनाई है उन्होंने। तो ईश्वर का भक्त उनके प्रति, किसके? दुर्मार्गी के प्रति द्वेष नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि उनका अनुयायी बन जाए, वो दुर्मार्गी है तो हम भी दुर्मार्ग में चलें। नहीं, सन्मार्गी भी तो ईश्वर ही है ना। भाई दुर्मार्गी अगर ईश्वर है तो सन्मार्गी क्या ईश्वर नहीं है? उसको क्या अपना मार्ग छोड़ के अब उसका अनुयायी थोड़ी बनना पड़ेगा? ये भी ईश्वर है, उसका प्रेरक भी ईश्वर ही है सन्मार्गी का। अतः सन्मार्गी सत्कर्म में ही प्राण रहेगा, यथा आवश्यक दुर्मार्गी से युद्ध भी कर लेगा, है ना। समझो भगवान की प्रेरणा है कि भाई थोड़ा इससे युद्ध करो। पर अब देखिए आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यथा आवश्यक दुर्मार्गी से युद्ध भी कर लेगा, मतलब उसको दंड भी दे देगा, उसको यानी ठिकाने लगाने के लिए डांट भी देगा। आपने देखा ना महंत जी को, है ना। तो किंतु द्वेष पूर्वक नहीं, वरन धर्म बुद्धि से, है ना। हमारा ये धर्म है, ये गलत मार्ग पे चल रहा है, इसको हमें ठीक करना है, द्वेष नहीं। ये जो द्वेष पूर्वक जो है उसका हमेशा महात्मा लोग, है ना, खंडन करते हैं। तो महर्षि भी यही कह रहे हैं कि अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। तो जब प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है ना, तो घृणा कहाँ रहेगी? घृणा रह ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला अष्टपाश में सबसे पहला घृणा है। दूसरे 3 को लेंगे पहले, फिर बाद में 8 के 8 गिना देंगे। तो दूसरा क्या है? प्रेम में शंका नहीं होती है कि कोई हमको धोखा देगा। यानी ये प्रेम में जो शंका नहीं होती है इसका, और प्रेम में डर नहीं लगता, है ना। सांप से डर नहीं, लोक परलोक से डर नहीं, घबराहट से डर नहीं, धर्माधर्म से डर नहीं, है ना। तो ये दोनों शंका और धर्माधर्म, शंका और ये डर भय, तो सबसे पहले घृणा, उसके बाद शंका और उसके बाद भय। ये 3 गिनाए अष्टपाश में, 5 और गिनाएंगे। तो ये जो भय है और ये जो शंका है ना, तो
इसके लिए स्थान कब होता है? जब हमारी श्रद्धा में कमी होती है। जहाँ प्रेम हो गया, महर्षि ये समझा रहे हैं कि प्रेम में शंका नहीं होती है कि कोई हमको धोखा देगा। तो जहाँ प्रेम, जहाँ हमारी श्रद्धा अटूट होती है ना, तो वहाँ ये शंका भी गायब और दूसरा भय भी गायब। प्रेम में डर नहीं लगता है ना, सांप से डर नहीं, लोक परलोक से डर नहीं, घबराहट से डर नहीं, धर्माधर्म से डर नहीं, है ना। ये कैसे हो गया? भय कैसे छूट गया? तो सबसे बढ़िया नाम मैं बाद में बताऊंगा, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। पर वो जो हैं एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का साधना का बताया कि जिन संत से वे जुड़ी थी, है ना, इतनी अटूट श्रद्धा उनमें, उनकी चरण पादुका हमेशा अपने साथ रखती थी, है ना, और ज़बरदस्त श्रद्धा, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, है ना। और ऐसा ठाकुर जी ने मतलब उनको आगे बढ़ाया उस श्रद्धा के कारण, है ना। आज सिद्ध महापुरुष हैं वो। तो ये ऑटोमेटिक होता है प्रेम में। अच्छा, अब सुनो, ये 8 बंधन हैं, तो आपने तो 3 ही गिनाए, है ना। सुनो, जिनमें मनुष्य फंसा फंसा फिर रहा, कौन से 8 बंधन है? इन्हीं 8 बंधनों में मनुष्य फंसा फंसा फिर रहा है। घृणा, शंका, भय तो आपने गिना दिए, और कौन से हैं 5? लज्जा, निंदा, ये हो गए 5, और 3 और हैं, क्या? कुल, शील, जाति। तो कुल का अभिमान, शील का अभिमान और जाति का अभिमान, तो ये 5 तो कौन से हैं? घृणा, शंका, भय, लज्जा और निंदा। अभी आगे बताएंगे महर्षि। तो ये अष्टपाश हैं। कैसे मनुष्य किसी से घृणा करता है ना। तो ऊपर तो बता दिया कि जब प्रेम है तो प्रेम में, प्रेम घृणा का विस्मारक है। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है उसमें घृणा नहीं होती, अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। इसकी चर्चा पहले ही कर दी। अच्छा, किसी से शंका करता है, ये भी उसका पाश है, बंधन है। तो वो बंधन क्या है वो भी बता दिया, प्रेम में शंका नहीं होती है ना। यानी प्रेम में ये सामर्थ्य है कि एक एक पाश को, है ना, खोल के और फेंक देता है। तो इधर ये जो बंधन में उसकी बात बता रहे हैं, तो शंका करता रहता है ना। बंधन वाला डरता रहता है ना, किसी से डरता है, मतलब जितने गिनाए महाराज ने वो सबसे डर रहा है। किन किन से? सांप से डर रहा है, लोक परलोक से डर रहा है ना, धर्माधर्म से डर रहा है। तो प्रेम में ये सामर्थ्य है कि वो डर को भी हटा देता है। अच्छा, लज्जा, लज्जा का बहुत बढ़िया हमारे ये प्रतिपदा को ये आते हैं राम, उसने लज्जा का बहुत ही बढ़िया बताया। भागवत का श्लोक सुना के, भागवत में चीरहरण लीला में वहाँ गोपियों के तो सब वस्त्र भगवान ने ले लिए थे अपने, है ना, वृक्ष पे। अब सबको कहा कि बाहर निकलो, है ना। अब वो बाहर कैसे निकले? वस्त्र दें तब तो बाहर निकले। बोले नहीं, पहले बाहर निकलो, निकल के फिर वस्त्र ले लो। नहीं, पहले कहे तुमने अपराध किया है वरुण का, है ना, नंगा स्नान नहीं करना चाहिए, तो पहले वरुण को प्रार्थना करो। तो वहाँ वरुण की प्रार्थना में स्वयं राम ने कहा कि मैंने 100 बार से ज़्यादा भागवत पढ़ी है, पर मेरा अब ध्यान गया इस श्लोक पे कि भगवान ने वहाँ गोपियाँ जो थी अपने बाहर तो निकल आई, पर दोनों हाथ अपने गुप्त अंग पे रख के खड़ी थी। तो भगवान ने वहाँ श्लोक है, मूल श्लोक कि वरुण को दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, है ना। तो वहाँ वो लज्जा भी नहीं रहने दी और उसको सब गोपियों ने प्रार्थना की हाथ जोड़ के। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो प्रेम है उसमें ये सामर्थ्य है कि लज्जा को भी पूर्ण रूप से हटा देता है। और निंदा, तो निंदा के लिए महर्षि कह रहे हैं कि किसी की निंदा करता है या उसे स्वयं की निंदा हो रही है, तो न तो उसको अपनी निंदा की कोई परवाह है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि करने वाले सब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के सिवा कोई दूसरा है नहीं। और किसी की निंदा करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी की मैं निंदा कैसे करूं, है ना। तो इसलिए निंदा भी खत्म। तो महर्षि कह रहे हैं कि मनुष्य
ये 5 तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, किसी से घृणा करता है, किसी से शंका करता है, किसी से डरता है, किसी से शर्मिंदा होता है, किसी की निंदा करता है, ये सब प्रेम में समाप्त। आगे गोपियों का बताएंगे महाराज श्री। अच्छा, अब रहा 3, तो 3 में क्या है कि इसका अभिमान रहता है, मैं बहुत ऊंचे कुल का हूँ या कुल की हूँ, है ना, मैं बहुत ऊंचे शीलवान हूँ, मैं बहुत, इसका भी अभिमान होता है और जाति का भी अभिमान होता है। तो कह रहे हैं कि कहीं अपने खानदान वंश को देखता है कि हम इतने बड़े वंश के हैं, है ना, कहीं अपने शील स्वभाव का ख्याल करता है ना, और कहीं अपनी जाति 5 संप्रदाय वर्णाश्रम का ख्याल करता है। तो ये जो ख्याल करने का मतलब, ये जो अभिमान है, ये भी बंधन है। तो इस ख्याल को महाराज कह रहे हैं कि ये प्रेम जब आता है तब इन सब की सफाई कर देता है। ये जो अष्टपाश है ना, तो इन सब की 8 पाशों की सफाई कर देता है। बोले कि ये सफाई कर देता होगा पर फिर भी कलेजे में तो रहते होंगे। बोले नहीं नहीं, कलेजे में से इन 8 बातों को निकाल कर फेंक देता है। बोले कैसे महाराज? तो बोले सुनो, मीरा क्या कहती है, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी हो सो हो, है ना। तो ये जो है स्थिति, वो जो जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं युगल गीत में, तो वहाँ प्रसंगवशात महाराज श्री वो जो गोपियों का भाव है उसको प्रकट करने के लिए ये यहाँ प्रसंग लिया है कि मुकुंद में ये सामर्थ्य है, मुकुंद प्रेम में ये सामर्थ्य है। क्या कि ये जीवन मुक्ति है, भला ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। ये जो मीरा बोल रही है वो क्या है? बोले वही जो वेदांती लोग कहते हैं ना कि हम जीवन मुक्त हैं, तो ये जो है भक्त की जीवन मुक्ति है। कैसे? बोले कि भक्त को इस बात से खुश होना चाहिए। बोले तत्व ज्ञान में तो है ना फिर भी कमी है। क्या कमी है? बोले कि जन्म मरण का बंधन तो छुड़ाता है, नरक स्वर्ग का बंधन तो छुड़ाता है, किंतु इस जन्म को ज्यों का त्यों छोड़ देता है, रहो प्रारब्ध के अनुसार, है ना। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं महाराज श्री कि वो एक मैंने प्रसंग कई बार सुनाया है कि महाराज श्री दर्शन करने गए किसी भक्त के, बड़े उच्च कोटि के भक्त, सुना उनके बारे में, और वो पहुँचे तब उनके सिर में दर्द हो रहा था। तो बेचारे बैठे थे सिर पकड़ के और चिल्ला रहे थे, अरे भाई कुछ करो, बड़ा दर्द हो रहा है ना। तो खैर अब उस सत्संग वाली तो कोई बात उस दिन बनी नहीं, महाराज श्री दर्शन करके आ गए। पर मन में प्रश्न उठा, महाराज श्री शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, तो किसी संत को पूछा कि भाई वो भक्ति इतने उच्च कोटि के थे तो ये चिल्ला क्यों रहे थे कि भाई इतना दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। समझो वेदांती होता तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि उसके लिए तो वो दर्द भी मिथ्या है, चिल्लाना भी मिथ्या है ना। पर ये तो भक्त हैं तो उनकी तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, उनका चिल्लाना तो ये समझ में नहीं आया। तब फिर वो संत ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो हैं वो मन ही मन अपने ठाकुर जी को कह रहे थे कि भाई कन्हैया इतने ज़ोर से तो मत दबाओ, है ना, बहुत कष्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन मुक्ति जो है भक्तों में भी है ना। वो कैसी है? बोले मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी हो सो हो, है ना। तो ये जीवन मुक्ति है, भला ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। तो प्रथम 2 पंक्तियों में आखिरी पैराग्राफ में महाराज श्री, है ना, ये वेदांतियों की बात कहते हैं जो सोचते हैं कि सब मिथ्या है, हमारा चिल्लाना भी मिथ्या है ना, सिरदर्द भी मिथ्या है। तो पर सिरदर्द तो हो ही रहा है, अब उसके लिए तुम भले कहते रहो चिल्लाना मिथ्या है, तो वो तो छोड़ देते हैं प्रारब्ध के अनुसार, उसके लिए कुछ नहीं करते। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्तों को इस बात से खुश होना चाहिए कि तत्वज्ञान तो जन्म मरण का बंधन तो छुड़ाता है। बोले मरने के बाद हमारा मोक्ष पक्का है, नरक स्वर्ग का बंधन तो छुड़ाता है, किंतु इस जन्म को ज्यों का त्यों छोड़ देता है। भाई इस जन्म में तुम्हारी क्या प्राप्ति हुई? तो बोले कि वो तो प्रारब्ध जैसा है हमारा वैसे हम भोग लेंगे, है ना। तो बोले कि नहीं, यहाँ जो है भक्त जीत में है। क्यों? परंतु भक्ति में ये जो मुकुंद है, ये इस जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ देता है। कैसे? अभी अष्टपाश दिखाए कैसे तोड़े। तो मुकुंद ने सारे बंधन गोपियों के तोड़ दिए, उनको जात पात से मुक्ति दिलवाई, धर्म संप्रदाय से मुक्ति दिलवाई, पति पुत्र से मुक्ति दिलवाई, दुनिया की फिक्र नहीं। ये उस समय का प्रसंग है जब, है ना, गोपियाँ एकदम दौड़ गई, है ना। जैसे ही ठाकुर जी ने बंसुरी बजाई तो बंसुरी में हर गोपी ने अपना नाम सुना कि हमको ठाकुर जी बुला रहे हैं। जो कार्य कर रही थी उसको वहीं अधूरा छोड़ के, कोई परोस रही थी तो कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, है ना, कोई रोटी बना रही थी तो कोई श्रृंगार कर रही थी, जैसे जो थी वैसे ही दौड़ पड़ी। तो
वो जो है ये क्या किया मुकुंद प्रेम ने? बोले सारे बंधन गोपियों के तोड़ दिए, उनको जात पात से मुक्ति दिलवाई, धर्म संप्रदाय से मुक्ति दिलवाई, पति पुत्र से मुक्ति दिलवाई, दुनिया की फिक्र ही नहीं। तो ऐसी स्थिति जो है इसमें मुकुंद प्रेम हमको है ना ले जा सकता है, पर वो मुकुंद प्रेम होना चाहिए। हम लोगों का जो है संसार वाला प्रेम भी चल रहा है, मुकुंद प्रेम भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना। तो ठीक है, होता तो वैसे ही है, शुरुआत तो वैसे ही होती है। शुरू में उंगली पकड़ के ठाकुर जी फिर पहुंचा पकड़ लेते हैं। तो उंगली पकड़ ली है, अब वो पहुंचा पकड़ ही लेंगे। तो इस प्रकार से 19 सितंबर का ये पृष्ठ पूरा होता है।